मैंने मेरे लाइफ में ये सारी बातें तो की, ये सारी बातें तो मैंने की कि मैंने एजुकेशन में गैप नहीं दिया, सब कुछ किया। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी, आपको जानकर के अचरज होगा कि आज मैं बैठा तो यवतमाल में हूँ, लेकिन मेरी 5 कंपनी के साथ पार्टनरशिप है। मेरी 2 कंपनियाँ मुंबई में हैं, विवोसा लर्निंग, आप सर्च करके देख लीजिए, इसमें मैं 50% का पार्टनर हूँ। यहीं पर मुंबई में डोंबिवली ईस्ट में क्लाउड कोड इन्फोटेक नाम की कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। हम लोग एजुकेशन में, स्कूल मैनेजमेंट में काम करते हैं। इस कंपनी का 50% का मैं पार्टनर हूँ। आई एम नॉट एन इंजीनियर, क्या फर्क पड़ता है। इस कंपनी का 50% का पार्टनर हूँ। पुणे में ब्रेनेक्स नाम की कंपनी है, ब्रेनेक्स इंडिया। हम लोग माइंड मैपिंग में काम करते हैं, बच्चों की मेमोरी बढ़ाने में काम करते हैं। कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कैसे करें, एक बार पढ़ने के बाद हमेशा के लिए ध्यान कैसे रखें, आंखें बंद करके भी कैसे पढ़े जा सकता है, आंखें बंद करके भी कलर को कैसे पहचाना जा सकता है, ये भी स्किल हमारे पास है। ब्रेनेक्स इंडिया के तहत करते हैं। इस कंपनी में मेरी 80% की पार्टनरशिप है, मेरी तीसरी कंपनी। चौथी कंपनी मेरी वेदा एजुकेशन तिरुवनंतपुरम में है। डॉक्टर श्रीनिवासन इस कंपनी के ओनर है, CMD है। इस कंपनी में मेरी 25% की पार्टनरशिप है। और मेरी 5वीं कंपनी दिल्ली में है, KH इन्फ्राटेक, जिसके तहत अभी आप सब लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी है, मीटर लगे हुए हैं, वो सब हम बदल देने वाले हैं, मैं बदलने वाला हूँ। अब आपके घर के अंदर स्मार्ट मीटर आ रहे हैं, जिसके अंदर सिम कार्ड है। आने वाले समय में ये बिजली प्रीपेड हो जाएगी, जितने रुपए का रिचार्ज मारोगे उतने रुपए की बिजली मिलेगी। ये प्रीपेड मीटर बनाने का, बदलने का काम जो है एंटायर महाराष्ट्र का मेरे पास, एंटायर महाराष्ट्र। क्या फर्क पड़ता है कि मैं कहां से हूं, क्या हूं, क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। जरूरत यह है कि समय के हिसाब से अगर आपके अंदर एक बेटर कम्युनिकेशन स्किल अगर आ गया, आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए लग गए, तो फिर आपको जीवन में कभी भी पीछे मुड़ करके देखने का काम नहीं पड़ेगा। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, सब यहाँ पर आप मेरी छोटी बहनों के रूप में बैठी हैं। लाइफ में आपको कभी भी किसी भी मुकाम पर ऐसी अगर जरूरत महसूस हो कि आपको अशोक पठारे की जरूरत पड़े, तो आप बेझिझक काम कर सकते हैं। आप मेरे सब भाई लोग हैं। आपको आपके एजुकेशन के साथ मैं आपको बताता हूँ कि अभी इन दिनों क्या कर रहा हूँ। मैं एक दिन में 2 सेमिनार करता हूँ मैडम, एक दिन में। अभी लास्ट टाइम मैं गया था, पहले मैंने गोंदिया में सुबह का सेशन किया, दोपहर में नागपुर में किया, नागपुर में नाइट वार्ड किया, सुबह में आस्ती तड़ेगांव, वहाँ पर एक स्कूल में सेमिनार किया, वहाँ से धामनगांव आया, धामनगांव में एक सेशन किया। 2 दिन में मैं 1,30,000 रुपये घर पे लेकर के आया। कम होते हैं क्या? 2 दिन में 1,30,000, जबकि खाना पीना सब उनकी तरफ, होटल का रहना उनकी तरफ, गाड़ी का डीजल उनकी तरफ, सब उनकी तरफ। और इतने पैसे, और मुझे अभी तो मैं पेंशन भी गेन कर रहा हूँ। पेंशन के अलावा मैं जहाँ पर एज अ प्रिंसिपल जॉब कर रहा हूँ, वहाँ से भी मैं सैलरी गेन कर रहा हूँ। व्हाट आई मीन टू से कि नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अ विलिंग हार्ट। अगर आपके अंदर विलिंग हार्ट है ना, तो फिर जिंदगी में कोई चीज मुश्किल नहीं है, सब चीज बहुत आसान है। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इस बीएड के साथ साथ आप जो कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको कोई बिजनेस भी करना है छोटा मोटा, जिससे आपके कॉलेज भी चलता रहे, स्टडी भी डिस्टर्ब ना हो और आपकी इनकम भी चलती रहे, ऐसा अगर आपको लगता है तो आप, मैं जाते जाते अपना नंबर दूंगा, आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट हो जाओ और मैं आपको इसके सारे तरीके बताऊंगा। आपको कोई ज़्यादा समय इसको देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको साइमल्टेनियसली किए जा सकते हैं। वेदा एजुकेशन, ये जो कंपनी है वेदा एजुकेशन, क्या करती है पता है आपको? वेदा एजुकेशन हम लोग सिर्फ हैंडराइटिंग में काम करते हैं। हैंडराइटिंग, एक दिन का बिजनेस कभी कभी करोड़ रुपए हो जाता है, जबकि हमारा उसके पीछे का एक्सपेंसेस 0 रहता है। हैंडराइटिंग के ऊपर 3 दिन के सेशन में बच्चों की 60% हैंडराइटिंग हम रिपेयर कर देते हैं। और 15 दिन का अगर कोई कोर्स कर ले तो उसकी हैंडराइटिंग एक प्रिंटिंग हैंडराइटिंग की तरह हो जाती है, प्रिंटिंग की तरह। इसके भी स्किल्स है, ये स्किल है, ये सॉफ्ट स्किल्स है। कैसे मैं बताऊं आपको? अपना उंगली लो, ऐसा ये उंगली लो, अपना हाथ
क्लॉकवाइज घुमाओ, सीधा सीधा ऐसा गोल घुमाओ, घुमा रहे हो सीधा सीधा, राइट एंगल से, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ऐसा सीधा घुमाओ, लेफ्ट टू राइट। ओके, अब लेफ्ट, अभी राइट टू लेफ्ट, उल्टा घुमाओ, उल्टा घुमाओ। कौन सा आसान है, कौन सा डिफिकल्ट है? राइट वाला आसान है और लेफ्ट घुमाना डिफिकल्ट है, करेक्ट है। लेकिन अब ABCD को याद करो, सारे लेटर्स उल्टे हैं। ये लिखना है तो आपको लेफ्ट जाना है, D लिखना है तो लेफ्ट जाना है, E लिखना है तो लेफ्ट जाना है, C लिखना है तो लेफ्ट जाना है। कितने सारे ऐसे अक्षर है जिसको आपको लेफ्ट लिखना है। तो लेफ्ट लिखते समय आपके उंगलियों का मोड़ कैसा होना चाहिए, पेन कैसे पकड़ना चाहिए, इसके भी साइंटिफिक तरीके उसके हमारे पास किट है। 15 दिन के ये कोर्सेस, 3 दिन के ये कोर्सेस बहुत कम पैसों में हम लोग देते हैं और ऑनलाइन देते हैं। ऑनलाइन एक एक दिन में, एक एक सेशन में, कभी कभी एक एक साथ 25-25 हज़ार लोग जुड़े हुए होते हैं। दुनिया में क्या कुछ नहीं हो सकता। अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी तो एक कम्युनिकेशन बेटर है। और मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट करके जब बता रहा हूँ तो उसका इम्पैक्ट भी तो जाता है कि नहीं जाता है? यस। तो इस तरीके से बहुत सारे काम हम लाइफ में कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट की 2-3 ट्रिक्स मैं आपको बताऊँ जो मुझे बताने के लिए कहा गया है कि आप ना ग्रुप डिस्कशन के ऊपर काम करो इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल इन योर लाइफ। पहली बात तो ये है कि कितने लोग ऐसे हैं, सीनियर जूनियर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, कि जिनका सभी लोगों के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, मतलब बात करते हैं 1 2 3 4 5, अच्छा सिर्फ बात करते हैं। अब बहुत गहरा अटैचमेंट है अपना नहीं है। एक बेटर कम्युनिकेटर की तरह उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन होता है। कितने लोग हैं ऐसे? 1-2 लोग हैं, है ना? अब इन लोगों की तरह अपने आप को एस्टैब्लिश करो। क्या करो कि अगर आप एक ग्रुप बना रहे हैं गर्ल्स बॉयज, इसके अंदर अपने वो रिश्तों को एक नया नाम देने की कोशिश मत करो। जिनके दिमाग में ये सारी बातें चल रही है ना, जिसके दिमाग में, मैं आपको बताता हूँ, आप इतने भी उम्र में आ गई हो, 2 चीजें, क्योंकि मैं 2 बेटियों का बाप हूँ, इसलिए मैं अपनी बेटियों को हमेशा समझाता हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आई एम सॉरी टू से, मैं आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम है, आप करिए, मैंने करिए बिल्कुल। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ अपनी बात को बता रहा हूँ कि एक लड़की को कितने बॉयफ्रेंड होना चाहिए, प्लीज गिव मी द आंसर। एक लड़की को कितने बॉयफ्रेंड होने चाहिए और एक लड़के को कितनी गर्लफ्रेंड्स होनी चाहिए? यस, कोई जवाब? क्या है, मैं तो दुनिया से परे थोड़े ना सवाल पूछेंगे, अब कुछ भी जवाब दे सकते जिनको जो लगता है। यस, हाँ हाँ, यस मैम। यस, वेरी नाइस, गिव राउंड ऑफ अप्लॉज। मैंने मेरी बेटी 8th स्टैंडर्ड में है, उसको बताया कि बेटा अपने लाइफ में तुझे 1000 बॉयफ्रेंड होने चाहिए, जो बॉय है और फ्रेंड, जो गर्ल है और फ्रेंड है। इससे परे कोई डिक्शनरी में अलग डेफिनेशन है क्या? है क्या इससे ज़्यादा? हमारे दिमागों में ऐसे आइडिया आता है, हमारे दिमाग, कोई डिक्शनरी में ऐसा नहीं लिखा है बॉयफ्रेंड का मीनिंग ऐसा होता है, गर्लफ्रेंड का मीनिंग ऐसा होता है। ये सब कम्युनिकेशन के जो जरिया है ना, ये लोगों ने हमारे खराब करके रखे हैं। लेकिन लाइफ में सारी अच्छी चीजें करना और लाइफ में कोई बुरी चीजें नहीं करना, ये तो बोलेंगे सर हमको पता है, लेकिन सही और गलत को पहचाने कैसे पहचानेंगे? एक आज आपको पैरामीटर दे रहा हूँ, एक पैरामीटर दे रहा हूँ। जो चीज आप घर पे जाकर के अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, वो सारी चीजें अच्छी है। और जो बात अपने माँ बाप से छुपाने का मन करे वो सभी गलत है। ये पैरामीटर आप किधर भी लगा सकते हो, राइट और नॉट? आर यू विथ मी? यस। तो सारी अच्छी चीजें करनी चाहिए, फिर हमारे दिमाग से हमारा ब्रॉडनेस बाहर आना चाहिए। हम लोग ग्रुप में बैठना चाहिए और किसी भी कॉर्पोरेट में, आजकल तो अभी एजुकेशन सेक्टर भी कॉर्पोरेट होता जाता है, सारे प्राइवेट स्कूल्स आ रहे हैं,
कितने सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल। अगर जिन लोग मराठी स्कूलों में पढ़ा रहे ना टीचर, उनके भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे। सही है। आने वाला समय जो है वो समय और जरूरत की मांग को देखते हुए सब लोग अपने आप को परिवर्तन करें, तो ये भी कॉर्पोरेट सेक्टर होते जा रहा है। तो ये कॉर्पोरेट में अगर आपको काम करना है तो आपको ग्रुप डिस्कशन से बेस्ट सॉल्यूशन दूसरा कुछ नहीं है। ग्रुप डिस्कशन से बेस्ट सॉल्यूशन कुछ नहीं है। ये ग्रुप डिस्कशन में अगर आप लोग बैठे, अभी कंपनी आपको सॉर्ट आउट कैसे करती है, मैं एचआर पैनल में भी काम करता हूँ, कई सारे कंपनी के एचआर पैनल में काम है। क्विक हिल का नाम सुना होगा, क्विक हिल के इंटरव्यू पैनल में मैं था। क्विक हिल मल्टीनेशनल कंपनी है। उसके बाद साइवेज नाम की कंपनी है, सॉफ्टवेयर में काम करती है, उसके मैं इंटरव्यू पैनल में था। कई सारे स्कूल कॉलेजों का इंटरव्यू पैनल में मैं रहता हूँ, मुझे बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए स्पेशली। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जनरली इस बात को सॉर्ट आउट करने के लिए कि इसमें का बंदा कौन सा अच्छा है कैसे पहचाना जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, 4 बजे खत्म करना है, वरना बात तो मैं 8 बजे तक भी कर सकता हूँ, मेरे पास इतना सारा वक्त है। तो जीडी के तौर पर 7-8 बच्चों को बिठा दिया जाता है। ये लोग आप अपने कॉलेज में रेगुलर एक्टिविटीज करें, जब भी आपको मिले 4 लड़के 4 लड़कियों को बिठा दिया और एक सब्जेक्ट दे दिया कि भाई आप ग्रुप डिस्कशन करो, टुडेज एजुकेशनल सिचुएशन और टुडेज एजुकेशनल सिनेरियो और न्यू एजुकेशन पॉलिसीज, इसके ऊपर आपको ग्रुप डिस्कशन करना है। कैसे करते हैं, एक चालू हो जाता है कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके बारे में ऐसा है कि दूसरा चालू हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं है, नवीन एजुकेशन पॉलिसी मध्ये काय आहे, एक खूप वर्षापासून बदललेलं नको, तीसरा होता नाही ना यार, कुठे नेऊन टाकला तो। दिस इज नॉट अ ग्रुप डिस्कशन। और लोग, कॉर्पोरेट के लोग कैसे ऑब्जर्व करते हैं, अगर आपने दूसरों की बात काटी तो पहला बैड इंप्रेशन, आपका डीमेरिट पॉइंट है कि आप दूसरों की बात सुनने के आदी नहीं, और ऐसा आदमी कंपनी के लिए खतरनाक है। नंबर 1। दूसरा देखते हैं कि आप कितना गौर से सुन रहे हैं। एक आदमी बात कर रहा है, नहीं अपना इधर देख रहा है, आई कांटेक्ट में किसी के साथ, जिसके साथ बात कर रहा है वो, मतलब बहुत सारे घरों में तो झगड़े भी ऐसे ही इसी के लिए होते हैं कि एक आदमी एकदम मतलब ड्यूटी से आया, घर पे जाकर के बैठा, अपनी बीवी बता रही उसको, तुम्हाला माहिती आहे शेजारणीकडे पाहुणे आले होते आज, मला ना ती 12:30 आवडली की हां ठीक आहे, आणि मुलांच्या शाळेत की आज